हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, लेंस। और उसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा और उससे पीछे वाले में क्या लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। और उसके ऊपर आज हम कुछ क्या न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिख दिया है, क्या दे रखा है, ए डबल कन्वेक्स लेंस। क्या है, एक डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। जैसे ये डबल कन्वेक्स लेंस है, ग्लास का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू बराबर कितना 1.5। हैज बोथ इट सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब इधर क्या है R1, P1 C1 जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1, किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब इधर भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा P2 और मान लेता हूं C2, तो P2 C2 वो किसके बराबर होगा R2। लेकिन वो इधर आ गया तो क्या आएगा -20 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, H1 है 5 सेंटीमीटर, लिखते जाओ जो भी दे रखा है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इस लेंस से ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो इधर है, तो U बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर, इधर है फ्रॉम द लेंस। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन बतानी है, V निकालना है क्या है, नेचर बताना रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज मींस क्या निकालना है H2, ठीक है। ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो यहां से वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है। इसमें 2 फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ नहीं है, तो फोकल लेंथ इसकी हेल्प से निकालूंगा। म्यू दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो पहले तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा करके फोकल लेंथ निकालनी है, उसके बाद लेंस फॉर्मूला लगा करके क्या ये सब चीजें निकालनी, V निकालना है, उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन लगा करके H2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। सारी बातें हमारी समझ आई कि इस तरह से हम क्या सोल्व करेंगे, तो ऐसे ऐसी चीजें आएंगी। तो पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके मैं फोकल लेंथ निकाल लेता हूं। तो 1/f होता है म्यू -1, 1/R1 -1/R2। म्यू 2/1 होता है, बट यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है। जैसे इसको लिखोगे ना म्यू 2/1, क्या लिखते हो म्यू 2/μ1। तो इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, ये तो म्यू है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो म्यू/1 क्या होगा, म्यू ही होगा। अब सोल्व कर लो, ये हुआ 1.5 -1, 1/20 माइनस प्लस 1/20, तो ये आ गया 0.5 और ये आ गया 2/20, हुआ 2/20 मीन्स 1/10। जिसका डेसिमल और हटा लो 5/100, 1/20 मीन्स फोकल लेंथ जो आ गई वो 20 सेंटीमीटर आ गई। कन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव आएगी। लेंस मेकर्स फॉर्मूला की हेल्प से मैंने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला की हेल्प से V निकाल लेंगे। इसको यहां तक आप नोट कर लो। लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से मैंने फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब देखो V निकालते हैं, क्योंकि U दिया हुआ है, ठीक है, और F दिया हुआ है, तो लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहां से। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और लेंस फॉर्मूला है अपने पास 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। V तो निकालना है, तो 1/v कितना आ गया 1/f, इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी आ गई 20, तो 1/20 प्लस
u किसका है, माइनस का है, तो -1/10, तो -1/10 सोल्व कर लो। तो ये आ जाएगा कितना, 20 एलसीएम, 1 - 2 -1/20, तो v की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। कैसी इमेज बनी, ये कन्वेक्स लेंस है, इधर ऑब्जेक्ट रखा था 10 सेंटीमीटर पर, इमेज इधर बनी। कैसी इमेज बनी, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है, क्योंकि इधर बन रही है, तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल। कैसी, वर्चुअल इमेज अपनी यहाँ पे बन रही है, समझ आया। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख दो, वर्चुअल एंड इरेक्ट इधर बनती है। यदि प्लस का आता v तो क्या बनती, रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस का है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इधर इमेज बनी है, ठीक, ये समझ आया। अब क्या निकालना है, h2, हाइट ऑफ इमेज। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, जी दी हुई है, v आ गया, u आ गया, सीधा सा फॉर्मूला है किसका, लीनियर मैग्निफिकेशन का। और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m बराबर लीनियर मैग्निफिकेशन है m बराबर v/u और h2/h1, v/u, यहाँ प्लस आता है, h2 आ गया तो v/u, h1 उधर चला गया, v कितना आया -20, u कितना है -10 और h1 कितना है 5, माइनस से माइनस कट गया, 10 से ये 0 कट गई, 10 ही आ गया, h2 की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था, इसको लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। What is the focal length and nature of the lens required to produce a clear image on the screen twice the size of object? मतलब समझना, जैसे यहाँ पे एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन हो गई, ठीक। अब ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है सपोज, और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमें कितनी, 90 सेंटीमीटर। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट है ए बी, उन दोनों के बीच में जो गैप दे रखा है वो 90 सेंटीमीटर का है, ठीक है। चीजों को ध्यान से समझना है। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे मान लो मैं लेंस रखूंगा, यही बात है ना, यहाँ पे लेंस रखूंगा और वो कह रहा है कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, स्क्रीन के ऊपर इमेज बननी चाहिए, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए स्क्रीन पे। तो सीधी सी बात है, कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कन्वेक्स। क्यों, क्योंकि रियल इमेज बनेगी स्क्रीन पे, इधर बनती है तो ये कनकेव रख देखो तो इमेज इधर ही बनेगी, तो इस पे स्क्रीन के ऊपर इमेज बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो एक बात तो समझे ना हम, क्या स्क्रीन के ऊपर इमेज बनाने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कन्वेक्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज, ठीक, और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है। लेकिन कनकेव तो क्या है, केवल वर्चुअल इमेज ही बना सकता है, तो कनकेव रखने का तो मतलब ही नहीं है। तो एक बात तो समझ गए होंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस समझे क्या, कि कन्वेक्स लेंस। एक आंसर आया
कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो वो बोर्ड एग्जाम में यदि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, आधा नंबर इसका है, आधा नंबर इसका, 1 नंबर इसका, इस तरह से। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के फिर करना है। कंपटीशन में आएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो क्या ऑप्शन दे देगा, वो समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ आई क्या कि नेचर ऑफ द लेंस समझ आया। नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड क्या हुआ, कन्वेक्स लेंस हुआ। अब क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है। इस कन्वेक्स लेंस की क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक, दे रखा है क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h2h है, सॉरी h1h है, तो इमेज की हाइट कितनी होगी, ट्वाइस 2h। बट कैसी इमेज बन रही है, रियल। रियल हमेशा कहां बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। नीचे की तरफ बनेगी तो कैसा आएगा, माइनस का साइन आएगा नहीं आएगा। समझ गए, समझ गए। ठीक, अब सोल्व कर लो, अब सोल्व कर लो। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, -1/u प्लस 1/v। यही फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने का। अब ध्यान से सुन लो, ना तो u पता और ना ही v पता, कुछ भी नहीं पता। ना तो हमें u पता है और ना ही v पता है। ठीक है, इतना पता है कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैप है वो 90 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, यदि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो ये क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस हो जाएगी v। नहीं हो जाएगी क्या, हो गई। u को मान लेता हूं x है, तो v कितना हो गया, समझ गए होंगे। टोटल गैप 90 है, तो 90 माइनस x आ गया समझ। साइन कन्वेंशन और यूज कर लो। u माइनस का है क्योंकि इधर है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर है, v ऑप्टिकल सेंटर से उधर है। साइन कन्वेंशन लेना मत भूलना, ठीक है, साइन कन्वेंशन लेना मत भूलना। अब इन दोनों की हेल्प से x की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन होता है m बराबर h2/h1 और किसके बराबर v/h2 है -2h, h1 है h, v है 90 माइनस x और u है क्या -x। नहीं आ गया कि x की वैल्यू आ जाएगी, u और v अपने आप ही आ जाएंगे। तो माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, काट दो, h से h कट गया, ये x इधर आया 2x, 90 माइनस x, x इधर आया 3x, 90 और x की वैल्यू होगी 30 सेंटीमीटर। तो u आ गया -30 सेंटीमीटर। तो v कितना बच गया, यहां से यहां तक ये 30 है, तो ये कितना बच गया 60 सेंटीमीटर। कभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके लिख दो 120। अरे 120 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। वो तो साइन कन्वेंशन के लिए हेल्प से लिया, साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए लिया है मैंने। तो v कितना बच गया 60। अब सोल्व कर लो यहाँ से। तो 1/f इज इक्वल टू -1/u, तो माइनस माइनस प्लस 1/30 प्लस 1/60, तो ये आ जाएगा 60 एलसीएम 2 + 1 3/60 और 1/20। तो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। क्या आ गई 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ये हमें क्वेश्चन करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये समझो एक बार कि आपके पास क्या क्या है। हमारे पास 2 लेंसेज हैं, इसमें एक दिखाई दे रहा होगा, एक कन्वेक्स लेंस है
दूसरा आपके पास कनकेव लेंस है, और दोनों के बीच में जो गैप है वो 14 सेंटीमीटर का है। दोनों के बीच में जो गैप है वो है क्या, 14 सेंटीमीटर का गैप है। एक ऑब्जेक्ट रख दिया लेंस L1 से कितनी डिस्टेंस पे, 40 सेंटीमीटर पे, और जो फाइनल इमेज बन गई वो 30 सेंटीमीटर पे बन गई। कहां से, कनकेव लेंस से। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन अपना ये, ठीक है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2। फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2, और यदि रे डायग्राम कंप्लीट करवाए तो वो भी कर रहा है। ध्यान से सुन लो, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लें। समझो, ये इंसिडेंट रे गई, ये इंसिडेंट रे गई, बोलो क्या होगा, क्या करेगा ये। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज। ये कन्वर्जेंस हो गई, ये कन्वर्जेंस हो गई, और जहां पे मिलेंगी वो इमेज बन गई। वहां पे इमेज बन गई, सीधी बनानी है, बन गई, हो गई। एक बात हुई, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। ये I1 इमेज है, मान लेता हूं कितने डिस्टेंस पे है, सपोज V1 पे है, सॉरी यहां से V1 पे, यही हुआ। बट अब कनकेव लेंस क्या करेगा, रे को डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो इसने डाइवर्ज की, इसने भी डाइवर्ज की, ये फाइनल इमेज बन गई, और वो कहां है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पे दी हुई। अब हमें F2 के लिए काम करना है। F2 कब आएगा, क्योंकि F2 के लिए ठीक है, क्या है, 30 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस तो है, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये जो C2I1 है वो नहीं पता, वो और पता कर लेते हैं। वो कौन बताएगा, आपको कन्वेक्स लेंस बताएगा। भाई यहां से यहां तक डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या, कब, जब हमारी यहां से यहां तक आ जाएगी, क्योंकि इनके बीच में गैप तो दे रखा है 14 का। ये आते ही इसमें से V1 में से 14 घटा दूंगा, ये बच जाएगा। फिर इसके लिए ये U हो जाएगा और ये V हो जाएगा, F2 निकाल देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक, तो पहले काम करना है हमें कन्वेक्स लेंस F1 के, सॉरी L1 के लिए। तो फॉर कन्वेक्स लेंस L1, ध्यान से समझना, U कितना दिया हुआ है, इधर है 40 सेंटीमीटर, माइनस का इधर है, तो बताया था ना इंसिडेंट रे से अपोजिट तो माइनस, और उधर वाले क्या, प्लस, ऐसे ही है। फोकल लेंथ दी हुई है F1 बराबर कितनी, 15 सेंटीमीटर, इसको U1 ले लेता हूं, V1 निकाल दो, -1/U1 + 1/V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/F1। तो 1/V1 हो गया 1/F1, ये उधर जाकर के प्लस का हो गया, प्लस 1/U1, और 1/V1 इज इक्वल टू 1/15 और -1/40। इसको सोल्व कर लो, कितने पे, 120 आ गया शायद एलसीएम। ठीक है, ये 8 पे 15 × 8 120, और ये आ गया 8 माइनस ये 3 आ गया, तो 5/120, ये कट जाएगा 24 पे, तो V1 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गई। करा कैलकुलेशन, मीन्स ये आ गई यहां से 24 सेंटीमीटर, उधर है तो प्लस किया है। ठीक, अब 24 सेंटीमीटर पे इसके लिए I1 इमेज बन गई, बन गई। कनकेव लेंस के लिए क्या हुआ, अब देखो, फॉर कनकेव लेंस L2, समझना ध्यान से, U2 किसके बराबर, देखो ये इसके लिए इंसिडेंट है, इंसिडेंट है, तो I1 इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या नहीं हो गया।
इसी को तो क्या कर रही है, वो डाइवर्ज कर रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी दूरी पे हो गई, यहां से यहां तक। देखो यहां से यहां तक है 24, यहां से यहां तक है 14, तो ये कितनी बच गई, 10 बच गई। क्या बच गई, 10 बच गई। माइनस का प्लस का, क्योंकि देखो C2 से उधर है, और उधर वाले डिस्टेंसेस क्या लेते हैं, प्लस। इंसिडेंट रे के साथ साथ वाले प्लस। V2 किसके बराबर आया, यहां से यहां तक 30, वो भी प्लस। हो गया नहीं हो गया। अब फोकल लेंथ निकाल दो, कनकेव लेंथ से फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए। तो 1/f2 इज इक्वल टू -1/u2 प्लस 1/v2। 1/f2 बराबर -1/10 प्लस 1/30। 30 एलसीएम, -3 प्लस 1 -2/30, 15 बच गया। तो F2 की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। ये आंसर आया। ये अपना क्या आया, आंसर आया। ठीक। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन के लिए, और मैंने कहा था मोस्टली केसेस के अंदर यू क्या होता है, नेगेटिव होता है जब तक कॉम्बिनेशन नहीं ले। तो कॉम्बिनेशन हमने लिया, तो यहां से पता चला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस कैसे हो सकती है। अब तक तो वैसे ही बातें कर रहे थे, बट प्रैक्टिकली अब समझ आया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, कैसे प्लस साइन जो है वो लेना है आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन और लेते हैं। इसको नोट कर लेना, साथ साथ लिखते जाना हर एक क्वेश्चन को। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, साथ साथ नोट करते जाएं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसी तरह का है, कॉम्बिनेशन का ही। एक इसमें रे डायग्राम आप खुद बनाएंगे। A convex lens of focal length 10 cm is placed coaxially 5 cm away from a concave lens। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये concave lens हो गया, ये कन्वेक्स कोएक्सियली है, तो एक्सिस क्या है, सेम है। यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस हुआ, दोनों के बीच में गैप दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर का गैप है। 5 सेंटीमीटर का गैप है दोनों के बीच में। अच्छा, और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, f1 10 सेंटीमीटर है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इसकी भी है, बट इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कनकेव की माइनस होती है, कन्वेक्स की प्लस होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यू रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए लिख रहा हूं पहले, u कितना आ गया, u1 आ गया -30, f1 आ गया 10। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन, यही बतानी है। ठीक है, तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी वो सोल्व करना है। जैसे एक इनिशियल इमेज बनाओ, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे चली गई, ये सीधी चली जाएगी, ये फोकस में से पास होकर के जाएगी, उसके बाद ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है ना, तो ये इसके लिए इमेज बनी। कहीं पे भी बन सकती है, जैसे यहाँ पे मान लो बन गई a' b', यहाँ पे क्या बन गई, इमेज बन गई। किसके लिए, इसके लिए। तो इसके लिए तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट ही हो गया। ठीक, तो ये 5 दे रखा है, टोटल ये जो भी आएगा C1a' जो भी आएगा उसमें से 5 घटा देंगे, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। ठीक, तो इसके लिए U2 फाइंड आउट करना है और V2 भी फाइंड आउट करना है। वो U2 यहां से आएगा। अब सुन लो,
1/u1 प्लस 1/v1 1/f। सोल्व कर लो v1 की वैल्यू, तो 1/v1 आएगा 1/f1, ये उधर चला गया प्लस का हो गया। फोकल लेंथ हो गई 1/10 माइनस 1/30, 30 एलसीएम 3 माइनस 1 2/30, 15 आ गया। तो v1 की वैल्यू आ गई प्लस 15 सेंटीमीटर। प्लस ये है क्योंकि इधर बनेगी। ठीक, अब U2 को निकालने में आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहां से यहां तक टोटल है कितनी 15, ये कितना है गैप 5, कितना बच गया 10 बच गया। तो U2 की वैल्यू आ गई 10, प्लस की होगी क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ साथ उधर ही है। अब सोल्व कर लो V2, क्या आएगा माइनस 1/u2 प्लस 1/v2 1/f2। तो 1/v2 की वैल्यू आ गई 1/f2, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1/v2 की वैल्यू हो गई 1/f2 कितना है माइनस 1/10, ये है प्लस का 1/10, ये तो जीरो ही हो गया। तो 1/v2 की वैल्यू जीरो हो गई, तो v2 कहाँ क्या आ गया इनफाइनाइट। ये जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी इनफाइनाइट पे, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, समझ गए कहाँ पे बनेगी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ये इमेज फाइनल आपकी बने। सोल्व कर लिया हमने। ठीक, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, इसको नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर के भी हैं, पर थोड़ा सा मिरर हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के ऊपर चलेंगे। जैसे मिरर का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था, तो मिरर थोड़ा सा डिस्कस करके उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार इतना लिख लो। और अगला क्वेश्चन आप लिख रहा हूं, इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इस तरह से है। क्वेश्चन अपना ये है, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, screen is placed at a distance of 100 centimeter from an object, वही क्वेश्चन जो अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है। The image of the object is formed on the screen. The image of the object is formed on the screen by a convex lens for two different locations. By a convex lens for two different locations, दो different locations of the lens separated by 20 centimeter, 20 centimeter पे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालनी है। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, और उसके बाद किस तरह से हम क्या इसको सोल्व करेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ
ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन। बाकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, वो भी आपको क्या सोल्व करने। दो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट यदि हम क्या रखते हैं कन्वेक्स लेंस को, और उन दोनों डिफरेंट पोजीशंस के बीच में जो गैप लोकेशन वो 20 सेंटीमीटर है वो दिया हुआ है, और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच वो जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्वेश्चन को पढ़ करके ध्यान से और ये करना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरह से आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसके बाद हम आगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, इतना आप करेंगे आज के लिए।